हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे आई होप कि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। मैं आप लोग के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपको हिंदी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, वाच्य। ठीक है, तो वाच्य एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अपने हिंदी व्याकरण में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि उसमें कुछ डाउट है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो। इसमें अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसको फिर से दोबारा से समझा पाऊँ। ठीक है, तो वाच्य होता क्या है ये देख लेते हैं। और वाच्य जनरली आपको पहचानने के लिए आता है कि जैसे कोई एक उदाहरण दे दिया, लाइन दे दिया और उसमें कौन सा वाच्य है ऐसा पहचानने के लिए अधिकतर ऐसा ही आता है। ठीक है, वाच्य की परिभाषा लिखने के लिए बहुत रेयर आता है, बट फिर भी मैंने इसमें लिखा है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो पहचानने से पहले हम ये देखेंगे कि वाच्य जो है वो कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप बताएंगे कि हाँ भाई इस लाइन में ये वाला वाच्य है। तो वाच्य हमारे तीन होते हैं, जो लोग वाच्य पढ़े होंगे उनको पता होगा। एक पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की जहाँ प्रधानता हो। ठीक है, मतलब कर्ता जो है वो प्रधान हो। समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रधान हो मतलब उसी के इर्द गिर्द पूरा लाइन घूम रहा हो। और कर्मवाच्य जहाँ कर्म की मतलब कार्य जो हो रहा है ना उस कार्य की, कर्म की प्रधानता हो। और भाववाच्य मतलब उस लाइन में न कर्म और कर्ता को छोड़ एक भाव होगा, मतलब उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कर्ता कौन है, मतलब ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, एक भाव समझ में आएगा उस लाइन में सिर्फ। तो वहाँ पे भाव की प्रधानता होगी, तो वहाँ हमारा होगा भाववाच्य। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाच्य की परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है तो आपको लिखना क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, क्या होता है? बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, मतलब एक लाइन दिया है, अब वो उसी में जैसे क्रिया भी है, तो क्रिया जो है मतलब काम करने के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय मतलब कि वहाँ पे कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की है या भाव की है। ठीक है, यही कह रहा है कि मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम वाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता के, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है कि भाव है, इन तीनों में से क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण है, मतलब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस टाइप का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ दे। तो क्या है? पहला, तुम फूल तोड़ोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? तुम क्या है? करता है। ठीक है, जो कर रहा है, मतलब तुम फूल तोड़ोगे ना, तो तुम हो गए करता भाई, क्योंकि तुम तोड़ोगे, उस क्रिया को करोगे तो वो तुम क्या हो गए? करता। और तोड़ोगे मतलब तोड़ने की जो क्रिया हो रही है, मतलब काम करना कहाँ पे? इसी से पता चल रहा है। तोड़ोगे मतलब वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो यहाँ पे कर्ता है और क्रिया है। ठीक है, तो तुम ही करोगे, तुम ही वो काम करोगे, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता हमें दिख रही है कि भैया यहाँ पे तुम ही करोगे, तुमको हटा दोगे तो कौन फूल तोड़ेगा? तो तुम्हारे बिना वो काम नहीं हो सकता, तो तुम इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे। तो कर्ता क्या है? यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। सेकंड हमारा उदाहरण है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। मतलब यहाँ पे योजनाएं क्या की जा रही हैं? बनाई जा रही हैं। तो कौन सा क्या किया जा रहा है? कर्म किया जा रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? कि कर्म दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा है कि भैया कौन योजना बना रहा है। मतलब कर्म, यहाँ पे कर्ता हमें दिख नहीं रहा है। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, मतलब कर्म जो है वो प्रधान है कि भाई ये काम हो रहा है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, बट कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कर्ता का अता पता नहीं है। तो यहाँ पे कर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्रिया नहीं पता, मतलब यहाँ पे हमें कर्ता नहीं पता चल रहा है,
तो हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हमें कर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ एक ऐसा काम है जो हो रहा है, ठीक है। मतलब योजनाएं बनाई जा रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये काम किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब कौन कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई भी मतलब डिफाइन नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब यहाँ पे कर्ता नहीं है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। मतलब पहले क्या थी, हमारी कर्ता की प्रधानता थी कि तुम फूल तोड़ोगे, तुम ही वो काम करोगे, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे कर्ता की जब प्रधानता हुई तो क्या हो गया, हमारा कर्तृवाच्य हो गया। और जब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, योजनाएं बनाई जा रही हैं, काम हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। इस टाइप के उदाहरण आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है लोगों से चिल्लाया जाता है। मतलब यहाँ पे लोगों से चिल्लाया जाता है, तो यहाँ पे का मतलब क्या पता चल रहा है, चिल्लाया जा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें ना कर्म का पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, और ना ही हमें कर्ता का पता चल रहा है। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों से चिल्लाया जाता है। क्या किया जाता है, चिल्लाया जाता है। तो ये जाता है में, जाता है जो है ये हमारा कर्ता भी नहीं है, ये कर्ता तो है नहीं, और ये हमारा कर्म भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक क्रिया नहीं है, बस जाता है, ये बस इतना ही है कि हाँ भाई चिल्लाया जाता है। तो इससे एक भाव का पता चल रहा है, जैसे रो रहा है, रोया जाता है, हंसा जाता है, तो ये एक भाव है। मतलब चिल्लाया जाता है तो चिल्ला रहा है, तो ये एक भाव है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ मतलब समझ में आए कि मतलब कोई ऐसा लाइन पढ़ने से जहाँ पे आपको मतलब उस लाइन से किसी भी टाइप के भाव का मतलब ऐसा समझ में आए कि यहाँ पे भाई भाव को दर्शाया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, जहाँ पे भाव की प्रधानता है। तो इस तरीके से आप मतलब तीनों में भेद कर पाएंगे, मतलब अंतर कर पाएंगे कि भैया कर्तृवाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य कौन सा होगा, और हमारा भाववाच्य कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक में ऐसा होगा कि मतलब मैम इसमें हमको डाउट है, सिर्फ यही वाला वाच्य आप समझा दो, जैसे कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, तो मैं उन तीनों में से जो आपको ज़्यादा मतलब ऐसा लगे कि हाँ इसमें ज़्यादा डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसमें और भी आप उदाहरण देखिए, अगर आपको कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण अलग से भी लेकर आ जाऊँगी और आपको समझा दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कि इसमें कौन सा वाच्य है, कौन सा नहीं है। या फिर अगर आपको इसमें कुछ और भी हो जो कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो वो भी आप मुझे बताएंगे, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं दोबारा से किसी वीडियो के थ्रू, मतलब दूसरा एक अलग वीडियो के थ्रू आपको अलग से समझा सकूँ, या फिर अलग अलग समझना हो तीनों वाच्य में से, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की, आपको मतलब समझाने की। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और भी टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी समझाए हैं, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी दिया है उन वीडियोज़ को, तो थैंक यू उसके लिए। और अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।